एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल कंपनी की ओर से टेम्परेरी बेसिस पर देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, टेम्परेरी बेसिस पर चेन्नई यूनिट के लिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट, ऑफिसर फर्स्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट रहेगी। इसके लिए टेम्परेरी बेसिस पर चेन्नई यूनिट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। ओके, तो नीचे यहाँ पे डिटेल बताई गई है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 पोस्टें हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की 6 पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट सिविल के लिए 1 पोस्ट है। और आगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखी है, जैसे जनरल वालों के लिए 6 हैं, AWS वालों के लिए 1, OBC के लिए 2 और SC कैटेगरी में 1 पोस्ट है। 1/1/2025 को आपकी एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से यहाँ पे देखिए मिनिमम पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। और एक्सपीरियंस भी आपका 1/1/2025 को काउंट किया जाएगा। 2 साल से मतलब 2 साल कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेनी की पोस्ट। देखिए ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 पोस्टें हैं, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की 4 पोस्टें, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट सिविल की 1 पोस्ट है और ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट फाइनेंस की 2 पोस्टें हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर इनको कैटेगरी वाइज बांटा है। और ये जो ट्रेनी की यहाँ पे जॉब रहेगी, पोस्ट रहेगी, इसके लिए 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सेम रहेगा। मतलब जो एज है 1/1/2025 को जो है आपकी एज काउंट की जाएगी। 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ट्रेनी की पोस्ट के लिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए। एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे SC ST में 5 साल का मिल जाता है, OBC में 3 साल का मिल जाता है। इसी तरीके से फिर जो PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में जो आते हैं, जिनकी मिनिमम 40% डिसेबिलिटी या इससे ज़्यादा है, उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है ना, वो 10वीं क्लास का आपका मार्क्स कार्ड रहता है, उसके ऊपर जो DOB लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, तो उसी के हिसाब से ही यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जो यहाँ पे एज इन्होंने मेंशन की है ना 32 साल और 28 साल, तो वो उस हिसाब से देखी जाएगी, काउंट की जाएगी। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो 3 साल के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। इनिशियली 3 साल के लिए रखा जाएगा। 1 और साल एक्सटेंड आपका हो सकता है, लेकिन 3 साल के बाद जो चौथा साल आपका एक्सटेंड होगा वो होगा किस बेसिस पर, अगर उस टाइम पे प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट रही और आपकी 3 साल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही होगी, तब जाके आपका जो चौथा साल है ये एक्सटेंड हो सकता है। यानी मैक्सिमम 4 साल तक आप यहाँ पर काम करोगे। ओके, और आपको कितना मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 40,000 मिलेगा पहला साल जो होगा आपका। तो फर्स्ट ईयर जो आपका शुरू होगा उसके पर मंथ के हिसाब से 40,000। दूसरा साल शुरू होगा तो 45,000 पर मंथ मिलेगा। तीसरा साल जो शुरू होगा तो 50,000। और मान लीजिए कि आपका चौथा साल भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गया तो 55,000 करके पर मंथ से 55,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एडिशन में और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं इसके अलावा। उससे पहले आप यहाँ पर ट्रेनी के लिए देखिए, ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट और ऑफिसर फर्स्ट की यहाँ पर जो ये पोस्टें हैं, इसमें 2 साल आपको रखा जाएगा। 1 और साल एक्सटेंड हो सकता है, यानी मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल के लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा ट्रेनी इंजीनियर के लिए। लेकिन तीसरा साल तब एक्सटेंड होगा जब वहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर प्रोजेक्ट के अंदर, और आपकी परफॉर्मेंस भी 2 साल आपने अच्छा काम किया होगा तो आपका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ 3 साल का ही यहाँ पे मैक्सिमम ये होने वाला है। तो पहला साल जो आपका शुरू हो जाएगा उसमें 30,000 करके दिया जाएगा पर मंथ। दूसरा साल शुरू होगा 35,000 पर मंथ और तीसरा साल जो शुरू होगा तो 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि हाउएवर इफ़ एनी कैंडिडेट, यानी कोई भी कैंडिडेट जिसने 3 साल यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं एज ए ट्रेनी इंजीनियर, है ना, ट्रेनी इंजीनियर का आपने काम किया है, 3 साल आप काम कर चुके हो,
और आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, है ना, एंड ही इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड के लिए यहाँ पे जो है मतलब डायरेक्टली आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर सेकंड की यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे मिलेगी। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर 2, ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 यहाँ पे आप कहलाओगे। और इस केस में भी आपको यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा आपको, पहले साल आपको 45,000, दूसरे साल 50,000 पर मंथ के हिसाब से, और तीसरे साल आपको 55,000 मिलेगा। तो ओवरऑल जो टेन्योर है आपका वो 3 साल का यहाँ पे होने वाला है। समझ में आ रहा है? यानी जिसने पहले से ही यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए काम किया है वो अगर यहाँ पे सेलेक्ट होता है तो उसको प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 की यहाँ पे पोस्ट एक तरह से देखने को मिलेगी, और 3 साल का आपका टेन्योर यहाँ पे होने वाला है। एडिशन में आपको क्या मिलेगा, 12,000 मिलेगा। एडिशन मतलब जो यहाँ पे अमाउंट आप देख रहे हो ना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा अलग से 12,000 मिलेगा आपको, और पर ईयर का मिलेगा, ठीक है। और ये किस लिए मिलता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो खर्चे वगैरह होते हैं ना, आपके अटायर अलाउंसेस रहते हैं, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह, जो भी यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस रहते हैं वो आपको यहाँ पे दिया जाता है 12,000 साल का। कैसे मिलता है, तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये मिलता है 12,000। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्स्ट मंथ यानी पहले महीने की जो सैलरी आपकी रहेगी ना, उसी में आपको ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 6,000 रुपया प्रोसेस किया जाएगा पहली सैलरी में, और बाकी का आपको फिर 6 महीने कंप्लीट जब आपके हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये मिलेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो जब से आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे उसके 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको ये बाकी का जो 6,000 है वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर साल 12,000 रुपये आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रहता है रिटेंशन बोनस, ठीक है, रिटेंशन बोनस फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे रिटेंशन बोनस रहता है 4 साल कंप्लीट होने के बाद 1 लाख रुपए का यहाँ पर इसका अमाउंट जो है ये रहता है। ओके, तो रिटेंशन बोनस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है टेन्योर के हिसाब से इन प्रोजेक्ट इंजीनियर रोल, यानी कितना टेन्योर है। तो ये मैंने आपको बताया ना 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका रिटेंशन बोनस 1 लाख रुपए बनता है। यानी साल का यहाँ पे कितना बनेगा, साल का 25,000 रहता है ना, तो हर एक साल जो भी आप कंप्लीट करोगे तो 25,000 बनेगा। तो 4 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 1 लाख रुपये जो है यहाँ पे आपका रिटेंशन बोनस जो है वो यहाँ पे होता है। अब क्वालिफिकेशन देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए BE बीटेक या BSc की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब इसमें आपने की होनी चाहिए। इसी तरीके से मैकेनिकल के लिए BE बीटेक या BSc आपने मैकेनिकल में की हो, और प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट सिविल की पोस्ट के लिए BE बीटेक या BSc इंजीनियरिंग आपने सिविल में की हो। फिर नेक्स्ट है ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने BE बीटेक BSc इंजीनियरिंग की होनी चाहिए ना, इन्हीं ब्रांचेस में की होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए आपने मैकेनिकल में BE बीटेक या BSc की होनी चाहिए, और सिविल के लिए सिविल में की होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे मतलब ट्रेनी ऑफिसर फर्स्ट फाइनेंस है ना, पैसे के रिलेटेड, तो ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की जो पोस्ट है इसके लिए आपने MBA किया होना चाहिए, MBA फाइनेंस। इन केस ऑफ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, तो अगर ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो फाइनेंस शुड बी द मेजर स्पेशल। तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है तो जो आपका यहाँ पे फाइनेंस का है ना ये आपका मेजर जो है मतलब ये होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपकी जो मेजर है वो फाइनेंस में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बाकी यहाँ पे जो है बताया गया नोट में कि BE बीटेक BSc जो भी आपने 4 साल का कोर्स किया है इसमें पास क्लास होना चाहिए, विल पास क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आर एलिजिबल। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट कॉलेज एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का मांगा है, और 1/1/2025 को ये काउंट किया जाएगा। तो देख लेना आप, ये जो नीचे बताया गया ना जैसे टीचिंग रिसर्च वर्क और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट वर्क प्लेसमेंट जो एकेडमिक करिकुलम का पार्ट है, तो उनको उस एक्सपीरियंस को ये कंसिडर नहीं करेंगे एक्सपीरियंस।
ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान देना आप। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की है 1 साल की कंप्लीट, तो उसको यहाँ पर ये काउंट किए करेंगे एक्सपीरियंस के तौर पर। समझ में आ रहा है? एक्सटेंसिव ट्रैवल टू फील्ड लोकेशन ऑल ओवर इंडिया फॉर इंस्टॉलेशन, फील्ड टेस्टिंग एंड ट्रायल्स। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और रिपोर्टेड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि भाई कैसे सेलेक्ट किया जाएगा आपको, सिलेक्शन प्रोसेस एंड मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। तो ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर फर्स्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा और कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज। 100 नंबर का यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट रहेगा और इसमें से जनरल AWS OBC NCL के लिए 35% जो है बताए गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट के अंदर, और SC ST PWD वालों को 30% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे बताए गए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया 1/4 के आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे। उसके अलावा फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे बताया गया, सिलेक्शन पर पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर शैल बी थ्रू रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए गए हैं। जनरल AWS OBC NCL के लिए रिटन में 35% है क्वालिफाइंग और इंटरव्यू के लिए 35% क्वालिफाइंग है। फिर SC ST PWD में 30% रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और इंटरव्यू के लिए भी 30% जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग बताए गए। ओके, कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइज शैल बी कॉल्ड, रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका होगा और जो यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा ये चेन्नई में होगा। कहाँ पे? चेन्नई में होगा। तो ये भी आप ध्यान देना कि भाई जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, उस हिसाब से भी यहाँ पे आप फॉर्म को फिल करने का सोचना। कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट्स हु आर डिज़ायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द में अप्लाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आपको साइट के ऊपर आना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक अलग से आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और आगे जो भी डिटेलिंग वगैरह होगी वो आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जनरल AWS OBC वालों के लिए कितनी है, 472 रुपीज़, नहीं 400 प्लस 18% GST, तो ये 472 हो जाता है, ये आपको फ़ीस पे करनी है। और ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट के लिए 177, 150 रुपये फ़ीस है, 18% GST मिला के 177 रुपीज़ यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये आपको पे करने हैं अगर आप ट्रेनी इंजीनियर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो। फीस, द एप्लीकेशन फीस शुड बी रेमिटेड थ्रू SBI कलेक्ट लिंक प्रोवाइडेड, मतलब लिंक दे दिया गया है। जब आप साइट पे, मैंने आपको बताया ना, साइट पे आओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा अलग से, अप्लाई करने का भी, फ़ीस को पे करने का भी, कैसे क्या फ़ीस आपको पे करनी है। कैंडिडेट्स कैन आल्सो मेक द पेमेंट बाय अप्रोचिंग, तो यहाँ पे एक और बताया गया है ऑप्शन कि कैंडिडेट्स यहाँ पे पेमेंट को SBI ब्रांच में अप्रोच करके भी यहाँ पे कर सकते हैं पेमेंट। ओके, कैंडिडेट शुड सेलेक्ट SBI ब्रांच इन द पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में आपको SBI ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है प्री प्रिंटेड चालान। ठीक है, प्री प्रिंटेड चालान आपको डाउनलोड करना है, जनरेटेड थ्रू SBI कलेक्ट, एंड डिपॉजिट करनी है एप्लीकेशन फ़ीस प्लस जो भी एप्लीकेबल बैंक के चार्जेस होंगे SBI इन एनी SBI ब्रांच, किसी भी SBI ब्रांच में जाके। द कैंडिडेट शुड एंश्योर टू ऑब्टेन द सील इन सिग्नेचर ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पे सील और सिग्नेचर होना चाहिए, जो बैंक अधिकारी वहाँ पे होंगे बैंक को, वो स्टैंप वगैरह मारते हैं ना, सिग्नेचर वगैरह करते हैं कि भाई आपने फ़ीस यहाँ पे की है। तो बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया है SC ST और PWD वालों के लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पे बताया गया इंस्ट्रक्शन कैसे कि आपको पेमेंट करनी है। जैसे बेल की वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे,
फिर आपको यहाँ पे www.onlinesbi.com पे जाना है, सेलेक्ट करना है एसबीआई बैंक कलेक्ट। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, खुद से कर रहे हो तो इनको फॉलो अप करना आप। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड कर रहे हैं, 10वीं की सर्टिफिकेट, बीएससी, बीटेक जो भी आपने किया है, डिग्री सर्टिफिकेट्स वो आपको अपलोड करनी है। सभी सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड अपलोड करने हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन जो है अपलोड करने पड़ेंगे। तो जिनका एक्सपीरियंस है उनको तो यहाँ पे ऑफर ऑफ करंट अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉय आईडी प्रूफ, लेटेस्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर कार्ड, एसबीआई कलेक्ट पेमेंट चालान। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना आप, ये आपको अपलोड करने हैं। बाकी यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट की जहाँ पे भी उनको रिक्वायरमेंट लगती है वहाँ पर ये आपको भेज सकते हैं। तो इसलिए विलिंग टू ट्रैवल भी आप यहाँ पे होने चाहिए। ओके, लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 31 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते, 31 ओके, यानी 31 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल के लिए यानी क्लैरिफिकेशन के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के रेस्पेक्ट में इनको आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ईमेल करके या फिर ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करके। समझ में आ रहा है? टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑनलाइन सबमिशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, इसके टेक्निकल सपोर्ट अगर आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग में तो आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं, bellchn@jobapply.in पर आप इनको लिख के बता सकते हैं जो भी आपको फॉर्म फिल करने में परेशानी आ रही है तो। ठीक है, सो होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।